लास्ट सेशन में हमने बात की थी इंडियन नेशनल मूवमेंट के 3 पार्ट्स के बारे में, जो थे 1885 से 1905 उदारवादी युग यानी लिबरलिस्ट एरा, 1905 से 1919 मतलब एक्सट्रीमिस्ट एरा, एंड 1919 से 1947 मतलब गांधीयन एरा। पहले पार्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे 1905 से 1919 उग्रवादी काल मतलब एक्सट्रीमिस्ट एरा के बारे में। देखिए, जब पिछले 20 सालों में मतलब 1885 से 1905 तक इंडियंस के फेवर में कुछ भी विशेष नहीं हुआ, तब कांग्रेस के यंग जनरेशन्स के लीडर्स ने लिबरलिस्ट की पॉलिसी का विरोध किया। उग्रवादी कहते थे कि लिबरलिस्ट की पॉलिसी तो एक टाइप की राजनीतिक भिक्षावृत्ति मतलब पॉलिटिकल बैगिंग है, उनकी पॉलिसी से कुछ मिलता नहीं है। इस तरीके के नेताओं में प्रमुख थे लाल बाल पाल जैसे ये प्रमुख थे। लाल जैसे लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल। अच्छा, उग्रवादी कहते से ही माइंड में पहली इमेज जो आती है वो है बम फोड़ने वाले, मारा मारी करने वाले, यही ऐसा ना? ऐसा नहीं है। उग्रवादी लीडर्स दो टाइप के थे। पहले जो नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे जैसे लाल बाल पाल। सेकंड जो वायलेंस में बिलीव करते थे, जैसे अगर कुछ प्रमुख नामों के बारे में बात कर लें तो सचिंद्र सान्याल, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल एटसेट्रा। दोनों थे उग्रवादी। दोनों ये बिलीव करते थे कि कांग्रेस की पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। अब कांग्रेस की पॉलिसी अब मूवमेंट की होनी चाहिए, बट तरीका दोनों का डिफरेंस था। तरीका मतलब टेक्निक। पहले टाइप के जो उग्रवादी थे, जो अहिंसा में बिलीव करते थे, उनकी जो टेक्निक थी वो थी बहिष्कार और स्वदेशी की, मतलब बायकॉट एंड स्वदेशी अपनाना। और दूसरे टाइप के जो वॉयलेंस में बिलीव करते थे, उनकी टेक्निक थी हिंसक, वो ब्रिटिश शासन से अपनी मांगे मनवाने के लिए हिंसक साधन अपनाने के पक्ष में थे। अगर बात करें कि लिबरलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच अंतर क्या था, मतलब उदारवादी और उग्रवादी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, तो उदारवादी को जो ब्रिटिश सम्राट के लिए बहुत ज़्यादा स्वामी भक्त टाइप के पर्सन थे, उग्रवादी नहीं, स्वामी भक्त नहीं थे। उदारवादी अंग्रेजों को बहुत ईमानदार न्यायप्रिय टाइप मानते थे, उग्रवादी ईमानदारी नहीं मानते थे। उदारवादी पाश्चात्य संस्कृति मतलब वेस्टर्न कल्चर से अफेक्टेड थे, उग्रवादी इंडियन कल्चर में बिलीव रखते थे। उदारवादी ब्रिटिश शासन को आवश्यक मानते थे इंडिया के लिए, जबकि उग्रवादी ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहते थे। उदारवादी अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, शिष्टमंडल की टेक्निक में विश्वास रखते थे, और एक्सट्रीमिस्ट अपनी मांगों को मनवाने के लिए मूवमेंट मतलब आंदोलन में विश्वास रखते थे। हम अगर बात करें उग्रवादी मतलब दोनों ही टाइप के उग्रवादियों की मुख्य मांगे क्या थी, तो उग्रवादी नेताओं की इम्पोर्टेंट डिमांड इंडिया के लिए स्वराज प्राप्त करना था। अच्छा, स्वराज एक बार यहाँ क्लियर कर लें कि स्वराज से मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था। स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस के बारे में तो बात ही नहीं चल रही थी, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बारे में तो बात ही नहीं चल रही है। उग्रवादियों की डिमांड क्या है? स्वराज। अब स्वराज से क्या मतलब? स्वराज मतलब ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जनता द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट चलाए, बस इतनी डिमांड तक की बात चल रही थी। जैसे तिलक तो ये तक भी कहते थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। और उग्रवादियों ने अपनी इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए बहिष्कार और स्वदेशी की टेक्निक अपनाई, और कांग्रेस की जो पॉलिसी थी वो इस ड्यूरेशन पे उन्होंने संघर्ष और आंदोलन मतलब मूवमेंट्स की पॉलिसी रखने का तय किया। अच्छा, आज के इस सेशन में हमने बात की एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, एक्सट्रीमिस्ट और लिबरलिस्ट के बीच डिफरेंस के बारे में, दोनों की टेक्निक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे 1905 से 1919 की इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में।